22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने भारत के 28 निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछकर उनको बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब इस घटना के बाद से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, काफ़ी बिगड़ चुके हैं, हालात काफ़ी बेकाबू हो चुके हैं और किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को परमाणु युद्ध यानी कि परमाणु बम से अटैक करने की धमकी देता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के नेता बार बार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, परमाणु युद्ध की गिदड़ भभकी दे रहे हैं, उससे इस दुनिया पर अगर सचमुच परमाणु युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इस वीडियो के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है तो एक हफ्ते में या यूँ कहें कि फ़ौरन 10 से 15 करोड़ लोग तत्काल मारे जाएंगे। metro.uk 2019 की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 7 से 10 दिनों में 15 से 20 करोड़ लोग मारे जाएंगे। आधे से ज़्यादा लोग बम की गर्मी या तपिश से झुलस जाएंगे और जो थोड़ा बहुत लोग बचेंगे वो रेडिएशन से मारे जाएंगे। दुनिया की आधी ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी। सर्दी गर्मी का मौसम खत्म हो जाएगा। वनस्पतियों और पेड़ पौधों का नामो निशान मिट जाएंगे। खेती बाड़ी क्या होता है ये इतिहास बन जाएगा और नदियों का पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाएगा। 2 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। और तो और दोस्तों, परमाणु युद्ध होता है तो इससे इतना राख उठेगा, इससे इतना धुआं उठेगा कि 10-15 वर्षों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है तो ना सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना होगा। परमाणु युद्ध होता है तो हिमयुग की शुरुआत हो सकती है, यानी कि इतना ज़्यादा ठंड पड़ेगा कि वो ठंड इंसान सही नहीं पाएगा। आइए अब ये जानते हैं कि कौन कौन से देशों के पास परमाणु बम हैं और कितने परमाणु बम हैं। तो टोटल 9 देश हैं जिनके पास परमाणु बम हैं। उन देशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया। और सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक बम है यानी परमाणु बम है वो रसिया के पास है, यानी रूस के पास है। 5449 रूस के पास है। अमेरिका के पास 5227 एटॉमिक बम है। भारत के पास 180 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान कुछ समय तक हम लोगों से आगे था, लेकिन अब भारत पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। टोटल जो परमाणु बम हैं पूरी दुनिया में वो 12,331 परमाणु बम हैं। अब इन बमों को यानी कि परमाणु बम को कौन यूज कर सकता है? तो एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलता है, यानी कि हम परमाणु युद्ध नहीं करेंगे, हम अपनी आत्मरक्षा में यानी कि सेल्फ डिफेंस में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान है वो किसी भी नीति को, यानी पाकिस्तान की कोई भी आधिकारिक नीति नहीं है कि वो पहले अटैक करेगा या बाद में अटैक करेगा। एक तरीके से पाकिस्तान को लेकर ये कहा जाता है कि वो कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर परमाणु बम को हटा दिया जाए, सैन्य शक्ति की बात की जाए, तो इस मामले में रिपोर्ट के हिसाब से 2025 की एक रिपोर्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इस रिपोर्ट के हिसाब से ताकत के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। पूरी दुनिया में भारत चौथे नंबर पर जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर काबिज है। ये जो रिपोर्ट बताई गई है ये अलग अलग आधार पर तय की गई है और मैन पावर, इक्विपमेंट, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, नेचुरल रिसोर्सेज और जियोग्राफी, इन सभी के आधार पर भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। और तो और 2024 में पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा खर्चा भारत ने किया था अपने सैन्य ताकत को मजबूत बनाने के लिए। अपनी मिलिट्री पर, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, भारत ने हर एक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है। यानी ज़्यादा ताकत के मामले में भारत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा आगे है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए, अगर वो परमाणु अटैक करता है तो भारत के पास इतनी गुंजाइश है कि ये देश फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान भारत से कई गुना ज़्यादा छोटा है
तो अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के ऊपर परमाणु हमला किया तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा, यानी कि इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान दर्ज हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत इतना ताकत रखता है कि पाकिस्तान को जब चाहें जहां चाहें उसको उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। लेकिन भारत बार बार शांति की अपील करता है, वहीं दूसरी तरफ जो पड़ोसी मुल्क है आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बार बार युद्ध की धमकी देता है। तो अब समय आ गया है दोस्तों कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। धन्यवाद।